विधानसभा अध्यक्ष की प्रेस वार्ता। सतीश महाना के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष पूरे। प्रेस वार्ता में विधानसभा सत्र को लेकर की चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 4 दिन के विशेष शीतकालीन सत्र की शुरुआत 16 दिसंबर को हुई। हालांकि इस सत्र को 20 दिसंबर तक चलना था, बल्कि वह सत्र 19 को ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरता नजर आया, तो वहीं विपक्ष के हंगामा के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर मुझे करीब 3 साल पूरे हुए हैं और मेरे लिए गर्व की बात है। जिस तरीके से जब मैं विधानसभा का पद को मैंने स्वीकार किया था, तो मेरी आशा थी कि उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरी दुनिया में हो और विधानसभा सुंदर बने और लोग इसे देखने आए। इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा कार्य कर रही है और लगातार इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार भी कार्य कर रही है। वे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब अखिलेश यादव 2014 में मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार थी, तो उनके 2 विधायकों ने जब अपनी शर्ट विधानसभा में उतारी थी, तो मैंने कहा था कि आज जितने भी कर से 3 विधायक हैं, उन सभी ने आज अपनी शर्ट उतारी है। ये विधानसभा के लिए कष्ट का विषय भी बना, जिसके लिए लगातार विधानसभा की कार्यवाही में लगातार चर्चाएं भी हुई और उस पर एक बेहतर रिजल्ट भी दिखाई दिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बेहतर विधानसभा की कार्यवाही को चलने के लिए विधानसभा लगातार कार्य कर रही है और इस दिशा में 5 अलग अलग रूप में कई डिबेट भी कराई जाएंगी, जिसके लिए 23 दिसंबर से इस मुहिम की शुरुआत की जा रही है, जिसमें मुख्य मापदंड, मानक और दिशा निर्देश, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना, संस्कृतीय संस्थाओं को सुधार बनाना, भेदभाव कानून का मुकाबला, लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध 365 दिनों की सक्रियता जरूरी, संसदीय प्रक्रियाओं और प्रथाओं के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आय का उपयोग अवसर और चुनौतियों के रूप में करना है। इन सभी विषयों को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा की और उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, इस पर भी काम करने की जरूरत है और डिजिटल न्यूज में क्या चैलेंज है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। उसी बीच में बात करके ये रिक्वेस्ट करने का ये भाव था कि केवल ये एक दिन का सत्र पूरे एज परसेप्शन एज ए होल नहीं लिया जा सकता। अगर कोई एक दिन में व्यवधान रहा तो 2.5 साल में व्यवधान नहीं भी रहा, ये भी एक पॉजिटिव बात है और आगे भी व्यवधान ना हो और अच्छी तरीके से विधानसभा चले, मेरा ऐसा भाव है। उसमें आप लोगों का बहुत पॉजिटिव सकारात्मक सहयोग अगर 3 वर्षों से मुझे मिला है, मैं उसके लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मैंने ग्रुप वाइज मीटिंग्स मैं करता था। पहले साल मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, फिर उसके बाद कृषि के मित्रों को, बिजनेस के मित्रों को, लॉ ग्रेजुएट्स थे उनके सब अलग अलग ग्रुप्स में किया था। फिर पिछले साल मैंने एरिया वाइज किया था। अब की बार सीपीए की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो सीपीए के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कुछ इश्यूज डिस्कस होते हैं, कुछ पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स जो डिस्कस होते हैं, तो अब की बार मैंने ये किया है कि वो जो इंटरनेशनली कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, उनके ऊपर विधायकों के अलग अलग ग्रुप बुलाकर उनके साथ में चर्चा करूंगा। तो मैंने 5 ग्रुप बनाए हैं जिनकी मैं मीटिंग्स विभिन्न तारीखों के अंतर्गत करूंगा। मैं उसकी डेट्स आपको बता देंगे। पहला ग्रुप की मैंने मीटिंग करी, उसमें मैंने जो विषय हैं मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि इसका भी मैसेज होना चाहिए कि एमएलएस को विधानसभा के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज के ऊपर डिबेट्स और डिस्कशंस करने चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, विधायिका के इंटरेस्ट के हैं। इसमें एक 23 तारीख को मैंने एक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग सदस्यों को बुलाया, क्योंकि एक ग्रुप 403 लोगों का हो जाता तो फिर बड़ी इस पर डिबेट्स डिस्कशंस नहीं हो सकते। तो पहला ग्रुप है, मैंने बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्स through the adoption of best practices।